डियर स्टूडेंट्स, कॉलेज एजुकेशन ऑनलाइन टीचिंग में आपका स्वागत है। और हमारा टॉपिक है पंचायत समिति। आज हम पंचायत समिति के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व हमने ग्राम पंचायत के बारे में अध्ययन किया। पंचायत समिति की संरचना किस प्रकार से होती है, कौन कौन इसके सदस्य होते हैं, पंचायत समिति के कौन कौन से कार्य और शक्तियां हैं, इन सब का हम अध्ययन करते हैं। बलवंत राय मेहता कमेटी द्वारा सुझाया गया और 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज की जो त्रिस्तरीय संरचना है, उसका मध्यवर्ती जो सोपान है वो पंचायत समिति कहलाता है। 73वें संविधान संशोधन से पूर्व संपूर्ण भारतवर्ष में पंचायत समिति की संरचना अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार से थी, लेकिन 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से संपूर्ण भारतवर्ष में पंचायत समिति की संरचना में एक रूपता सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया। राजस्थान की जब हम बात करते हैं तो राजस्थान में पंचायत समिति की संरचना किस प्रकार से है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के लागू होने से पहले राजस्थान में पंचायत समिति की संरचना राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद अधिनियम 1959 पर आधारित थी। इस अधिनियम के अंतर्गत राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा किसी जिले में पंचायत समिति का गठन कर सकती थी, पंचायत समिति का पुनर्गठन कर सकती थी, पंचायत समिति का परिसीमन कर सकती थी। इस अधिनियम के अनुसार पंचायत समिति में उस क्षेत्र की सभी पंचायतों के सरपंच, पंचायत समिति क्षेत्र से निर्वाचित विधानसभा सदस्य और संबंधित उपखंड अधिकारी पंचायत समिति के पदेन सदस्य होते थे। इसके अलावा कुछ निर्वाचित सदस्य, सहयोजित सदस्य और सहवरित सदस्य भी होते थे। लेकिन 1993 में लागू 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संपूर्ण भारतवर्ष में जब पंचायत समिति की संरचना में एक रूपता सुनिश्चित की गई, तो राजस्थान विधानसभा ने पूर्व में लागू दो अधिनियम, राजस्थान पंचायत अधिनियम 1953 और राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद अधिनियम 1959 का निरसन किया और एक नया अधिनियम पारित किया, जिसे राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के नाम से जाना जाता है। यह अधिनियम राज्यपाल महोदय की स्वीकृति के बाद 24 अप्रैल 1994 को राज्य में लागू हुआ। इस अधिनियम में यह प्रावधान किया गया है कि राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा एक ही जिले के भीतर के किसी भी स्थानीय क्षेत्र को एक खंड घोषित कर सकेगी, यानी एक ब्लॉक घोषित कर सकेगी, और घोषित किए गए खंड अर्थात ब्लॉक के लिए एक पंचायत समिति होगी। इस प्रकार से राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 में यह प्रावधान किया गया। इस अधिनियम में
यह भी व्यवस्था दी गई है कि पंचायत समिति एक निगमित निकाय होगी जिसका शाश्वत उत्तराधिकार होगा, जिसकी एक सामान्य मोहर होगी। तो इस प्रकार से इस अधिनियम में पंचायती राज जो त्रिस्तरीय संरचना है उसका मध्यवर्ती जो सोपान पंचायत समिति है उसके बारे में ये प्रावधान किया गया। साथ ही इस अधिनियम में यह व्यवस्था दी गई है कि पंचायत समिति को संपत्ति अर्जित करने, संपत्ति को धारित करने, उस संपत्ति को प्रशासित करने और अंतरित करने के साथ साथ कोई भी संविदा करने के लिए पंचायत समिति सक्षम होगी। इसके अलावा पंचायत समिति अपने नाम से बात चला सकेगी और पंचायत समिति पर भी बात चलाया जा सकेगा। इस प्रकार से राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 में ये प्रावधान किया गया। अब सवाल आता है कि पंचायत समिति के सदस्य कौन कौन होते हैं। तो राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार पंचायत समिति में जो सदस्य होते हैं वो इस प्रकार से हैं। नंबर 1, पंचायत समिति क्षेत्र के अंतर्गत जो निर्वाचन क्षेत्र है उन निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्षतः जनता द्वारा निर्वाचित सदस्य हैं वो पंचायत समिति के सदस्य होते हैं। कहने का तात्पर्य है पंचायत समिति जो क्षेत्र है उसको निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाएगा और प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक कैंडिडेट है वो जनता द्वारा निर्वाचित किया जाता है। इस प्रकार से निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्षतः निर्वाचित जो सदस्य है वो इसके सदस्य होते हैं। इसके अलावा पंचायत समिति के क्षेत्र से राज्य विधानसभा में प्रतिनिधित्व करने वाले विधानसभा के जो सदस्य हैं वह भी इस पंचायत समिति के सदस्य होते हैं। कहने का तात्पर्य है कि संबंधित जो क्षेत्र है यानी पंचायत समिति जो क्षेत्र है उस पंचायत समिति क्षेत्र से राज्य विधानसभा के जो सदस्य हैं वो इसके सदस्य होते हैं। लेकिन ये जो सदस्य हैं यानी राज्य विधानसभा का प्रतिनिधित्व करने वाले जो सदस्य हैं इन सदस्यों को पंचायत समिति की बैठकों में मत देने का अधिकार होता है, लेकिन प्रधान, उप प्रधान के निर्वाचन और उनको पद से हटाने की प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार है वो इनको प्राप्त नहीं होता है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि राज्य विधानसभा के जो सदस्य पंचायत समिति के जो सदस्य हैं तो उन्हें इनकी बैठकों में भाग लेने और मत देने का अधिकार तो होता है, लेकिन प्रधान या उप प्रधान को के निर्वाचन या उनको पद से हटाने की जो प्रक्रिया है उसमें मतदान का अधिकार नहीं होता है। पंचायत समिति क्षेत्र तीसरे जो सदस्य होते हैं पंचायत समिति क्षेत्र के भीतर आने वाली समस्त पंचायतों के अध्यक्ष यानी जो सरपंच है, एक पंचायत समिति क्षेत्र है उस पंचायत समिति क्षेत्र के अंतर्गत जितने भी सरपंच होंगे वो पंचायत समिति के सदस्य होंगे। तो इस प्रकार से पंचायत समिति के अंतर्गत 3 प्रकार के सदस्य होते हैं। नंबर 1 निर्वाचित सदस्य, नंबर 2 उस क्षेत्र का राज्य विधानसभा में प्रतिनिधित्व करने वाले विधानसभा के सदस्य और नंबर 3 उस क्षेत्र की ग्राम पंचायतों के सरपंच। इसके बाद में आता है कि निर्वाचन क्षेत्र यानी एक पंचायत समिति में निर्वाचन क्षेत्र कितने हो सकते हैं। तो इस अधिनियम में प्रावधान किया गया है कि 1 लाख की जनसंख्या वाले पंचायत समिति क्षेत्र में 15 निर्वाचन क्षेत्र होंगे। यानी जिस पंचायत समिति की जनसंख्या 1 लाख है
वहाँ 15 निर्वाचन क्षेत्र होंगे और जिस पंचायत समिति क्षेत्र की जनसंख्या 1 लाख से अधिक है तो प्रत्येक 15,000 या उसके किसी भाग के लिए 2 निर्वाचन क्षेत्र अतिरिक्त होंगे। तो इस प्रकार से पंचायत समिति क्षेत्र है उसके निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था है वो पंचायती राज अधिनियम 1994 में दी गई है। तो इस प्रकार से पंचायत समिति की संरचना के अंतर्गत 3 प्रकार के सदस्य और निर्वाचन क्षेत्र जो है उसका हमने अध्ययन किया। आगे हम पंचायत समिति के अंतर्गत आरक्षण व्यवस्था, उसका कार्यकाल इत्यादि प्रावधानों का अध्ययन अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू।